दरभंगा में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। दरभंगा शहरी क्षेत्र के 80,000 घरों में लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अम्बेडकर सभागार में एनबीपीडीसीएल के द्वारा चयनित एजेंसी ईईएसएल एंड ईडीएफ के अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा दरभंगा में 8 फरवरी से बिजली के प्रीपेड मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाइल ऐप की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दीप प्रज्वलन कर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का कार्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने से उपभोक्ताओं को बिजली की बचत करने में मदद मिलेगी। उन्हें दैनिक रूप से यह जानकारी मिलेगी कि उनके यहाँ बिजली की कितनी खपत हो रही है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा कि यह नई व्यवस्था है और यदि उपभोक्ताओं को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जितनी तत्परता से इसका निराकरण किया जाएगा, जनता में उतना ही विश्वास उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता जागरूक नहीं है, वह ससमय रिचार्ज नहीं कराया और उसका मीटर माइनस में चला गया, बिजली कट गई, तो उसके द्वारा जैसे ही रिचार्ज कराया जाता है तो तुरंत बिजली की आपूर्ति करनी होगी। ये स्मार्ट मीटर लगाने का शुरुआत किया जा रहा है जिला में। स्मार्ट मीटर बहुत सारी खूबियों से युक्त है। एक तो इससे बिजली की बचत सुनिश्चित हो पाएगी। दूसरा ये है कि प्रत्येक आदमी जान पाएंगे डे टू डे बेसिस पे कि आज हमने कितना विद्युत खपत किया है और उसके लिए हमें कितनी राशि देनी है। मोबाइल पे इन्हें एक स्मार्ट मीटर का छोटा सा अगर ऐप कोई डाउनलोड कर ले तो अगर मान लेते हैं कि हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, ये हमारे मोबाइल के यूज की तरह है। प्रीपेड हम लोग नॉर्मली मोबाइल यूज करते हैं और हमारा जैसे ही खत्म होता है तो हम लोग फिर से रिचार्ज कर देते हैं। यहाँ तक कि खत्म होने से पहले भी कॉल आता है, सूचना मिलती है कि आज आपका जो है रिचार्ज खत्म होने वाला है। सेम स्मार्ट मीटर में भी आपको कॉल आता है कि अब आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है, अब ये खत्म होने वाला है, आप रिचार्ज कर ले। तो आदमी जो बचत की प्रवृत्ति है उसका इम्पैक्ट तुरंत दिखता है। हम देखेंगे कि अगर हमने अपना एसी, अपना फ्रिज, अपना बाकी बिजली के उपकरण बिना जरूरत के भी चलते हुए छोड़ दिया तो हमारा मीटर बढ़ जाएगा। हमने ध्यान से उसको बंद कर दिया किसी दिन तो हम देखेंगे कि हमारा मीटर ऑटोमेटिकली कम आ गया है, डाउन आ गया। तो एक प्रकार से उनके व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन लाने का भी माध्यम होगा और उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ होगा क्योंकि वो अवेयर होंगे, डे टू डे देख पाएंगे। तो दोनों दृष्टिकोण से और ये फ्री में मीटर लगाए जाने का कार्य किया जाता है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सफाई से जुड़े हुए सभी जमादारों की बैठक हुई आयोजित। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में 1 से लेकर 48 वार्डों के सफाई जमादारों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप महापौर भरत कुमार साहनी, नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा, पार्षद के रूप में रियासत अली सहित नगर निगम के सफाई से जुड़े हुए कर्मी मौजूद थे। वहीं सभी जमादारों ने साफ सफाई से जुड़े हुए बातों को महापौर के समक्ष रखा। अपनी समस्याओं को गिनाते हुए जमादारों ने कहा कि हम लोगों के पास साफ सफाई से जुड़े हुए कई उपक्रम नहीं है, जिस वजह से वार्डों में साफ सफाई नहीं हो पाती है। इसके अलावा गाड़ी सही समय पर हम लोगों को मुहैया नहीं हो पाती है, जिस वजह से कचरा उठाव में भी दिक्कतें होती है। तो वहीं महापौर ने सभी जमादारों से लिखित रूप से अपनी अपनी समस्याएं एवं साफ सफाई से जुड़े हुए उपक्रमों की लिखित रूप से देने की बात कही है और जल्द ही इसका निराकरण हो, इसके लिए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। तीनों जोन प्रभारी को बुलाया गया था। 3 जोन है हमारे नगर निगम क्षेत्र में, तीनों जोन को बुलाया गया था। इसके बाद 1 से 48 तक के जमदार लोग को बुलाया गया था और इसके बाद ट्रैक्टर चालक को बुलाया गया था और सभी को बैठा करके हमने गोदाम प्रभारी थे, सिटी मैनेजर थे, इसके बाद नगर आयुक्त थे और हम थे और एक पार्षद भी थे हमारे साथ। और
साफ़ सफाई के मुद्दा पर बात रखा गया। जो रात्रि साफ़ सफाई है उसमें कमी आ रही है, हम संतुष्ट नहीं हैं। साफ़ सफाई में कमी है और हम संतुष्ट नहीं, इसलिए मैंने बैठक बुलाया था। अब बैठक में सारी समस्या को हम रखे हैं, जो सब चीज़ बर्दाश्त करेंगे। हम साफ़ सफाई पर कोई सुनना नहीं चाहते। मेरा ज़िला साफ रहना चाहिए, इसी पर मैंने बैठक की। उन लोग को कोई कह रहे हैं ट्रैक्टर टूटा हुआ है, कोई कह रहे हैं कांटा नहीं है, कोई कह रहे हैं झाड़ू नहीं है। तो सबको बोले हैं जो आप लिख के मेरे ऑफिस में दीजिए, क्या कमी है उसको पूर्ति करेंगे। और साफ़ सफाई में कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ़ सफाई होना चाहिए और शहर हमारा सुंदर लगना चाहिए, यही मेरा नाम था। और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो साफ सफाई नहीं होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जो ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं जा रहा है रात के ड्यूटी में, उसको हटाया जाएगा, दूसरा को उस जगह रखा जाएगा। इसलिए उन लोग का आदेश दिए हैं, जो कमी है हम पूर्ति करेंगे और साफ सफाई में सफाई रखें। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। तकनीकी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी आधारभूत संरचना प्रमंडल दरभंगा, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बेनीपुर, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बिरौल, ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा 1, ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा 2, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बेनीपुर सहित कई विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर व्यू कटर का कार्य अंतिम चरण में है, केवल 50 मीटर में लगना शेष है। रनवे व फेसिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी ने इसे 10 फरवरी तक करने का आदेश दिया है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी तकनीकी विभागों का जमीन उपलब्धता एवं अतिक्रमण के मामले में पत्र के माध्यम से अवगत कराने का निर्देश दिया है, ताकि उनका शीघ्र निराकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस दिन अतिक्रमण हटाया जाए उसी दिन से निर्माण कार्य प्रारंभ होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई, ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर में उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़। दरभंगा में इंटर की परीक्षा चल रही है, तो वहीं कई परीक्षार्थियों का मंगलवार को परीक्षा समाप्त हो गया है। खासकर विज्ञान विषय के परीक्षार्थियों का आज हिंदी विषय था, जिसके बाद यह परीक्षा इन छात्रों के लिए समाप्त हो गया है। वहीं परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। वहीं कई परीक्षार्थियों ने यह भी बताया कि हमने भगवान से यही कामना की है कि हम लोग की परीक्षा जिस प्रकार से सफलतापूर्वक गई है, उसी प्रकार से हम लोग को अच्छे नंबर के साथ सफलता दिलाए। एग्ज़ाम था और लास्ट एग्ज़ाम था, हिंदी का था, जो आज हम लोग भगवान जी का दर्शन करने आए हैं। जो वही सोचे कि सफलता पूरी हुई और अच्छे नंबर से पास हुए। कहाँ से आए? बनौली से मिले। क्या नाम? प्रिंस कुमार। हिंदी कौन से क्लास का? 12। कैसा गया? अच्छा गया। तो मंदिर क्यों आए? मंदिर आए अपना मुकमना मन से जैसे परीक्षा दे तो अच्छा चल जाएगा। क्या दे? परीक्षा दे ना, मुकमना परीक्षा अच्छा गया, उसके लिए हम लोग घूमने के लिए आ गए।
सफलता के लिए। क्या नाम हुआ? नाम विकास बोया, कहाँ से आए हो? बड़मा। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। जिलाधिकारी ने किया बालगिरी पर्यवेक्षण गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति द्वारा दरभंगा जिला के बालगिरी पर्यवेक्षक गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का औचक निरीक्षण किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, स्वास्थ्य विभाग के डीएमओ जयप्रकाश महतो, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, अजित मिश्रा, गुंजन कुमारी, सदस्य किशोर न्याय परिषद तथा वीरेंद्र कुमार झा अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में निरीक्षण में भाग लिया। निरीक्षण के दौरान पंकज सिन्हा बाल संरक्षण पदाधिकारी के साथ साथ दोनों गृह के अधीक्षक व अन्य कर्मी उपस्थित थे। किशोर न्याय नियमावली 2017 की धारा 41 के तहत जिला निरीक्षण समिति प्रत्येक 3 माह पर जिले में संचालित विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन समाज कल्याण विभाग को प्रपत्र 46 में भेजती है। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी सैदनगर स्थित बालगिरी पहुंचे, जहां उन्होंने गृह में उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में छठे चरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2019 के अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में छठे चरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019 के अभ्यर्थियों की अंतिम मेगा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवारिक के विरुद्ध मेगा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन का कार्य किया गया। इसमें माध्यमिक के 21 एवं उच्च माध्यमिक के 3 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। वहीं सूचना मिलने तक 7 अभ्यर्थियों का कुल काउंसलिंग हो चुका था। आपको बता दें 14 फरवरी तक सूची का अनुमोदन किया जाएगा। तो वहीं जिला स्तर पर 17 फरवरी को नियोजन पत्र बांटने की तिथि निर्धारित की गई है। एक म्यूजिक का है, सत्यापन कराने आए हैं, मूल प्रमाण पत्र और ये ठीक है जी हो गया। क्या कहा है? सब कुछ हो गया, हम बोले कि सब हो गया। कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से। क्या नाम है? मीना कुमारी। ये दरभंगा नगर निगम का सभागार है। यहाँ छठे चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 19-20 से संबंधित अंतिम मेधा सूची के अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन कार्यक्रम आज जो शिक्षा विभाग पटना द्वारा निर्धारित है उसको संपन्न कराया जा रहा है। तो कितने लोगों का यहाँ पर होना है? अंतिम मेधा सूची जो यहाँ से अनुमोदन होकर प्रकाशित हुई है उसमें माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए 21 अभ्यर्थी का अनुमोदन हुआ है और +2 के लिए 3 अभ्यर्थी का अनुमोदन हुआ है। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ उन अभ्यर्थियों का जो अंतिम मेधा सूची में उनका मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन कार्य कर रहे हैं, जिसमें अभी तक माध्यमिक में 6 हुआ है और उच्च माध्यमिक के 1 अभ्यर्थी का सत्यापन कार्य हुआ है और ये 4:30 बजे तक निर्धारित है और जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वो उनका सत्यापन होगा। किस किस विषय में होगा? माध्यमिक में आपको हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, म्यूजिक है, उर्दू है, गणित है और उच्च माध्यमिक में एक लेखा शास्त्र है, ईपीएस है और समाज शास्त्र है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार। क्या है आप? शिक्षक नियोजन में प्रतिनियुक्त है। इसमें जो शिक्षक नियोजन में जो आएंगे सत्यापन कराने के लिए अभ्यर्थी, उनकी बहाली कहाँ होगी? नगर निगम क्षेत्र में उनकी जो भी आज जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन हो रहा है उनका सत्यापन के बाद फिर एक मेधा क्रम के अनुसार सूची बनेगी जो 14 तक अनुमोदन करना है। नगर निगम नियोजन समिति द्वारा उस सूची का अनुमोदन किया जाएगा और फिर उसके बाद जिला स्तर पर नियोजन पत्र 17 तारीख को बांटने का अभ्यर्थियों को निर्धारित। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर।
और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला की लोक कला के 18 विषयों की होगी पढ़ाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तमाम कोर्सों के ड्राफ्ट रेगुलेशन को अंतिम रूप दिया, अब आगे की तैयारी। मिथिला विश्वविद्यालय में अब मिथिला की लोक कलाओं से संबंधित 18 विषयों में स्नातक की पढ़ाई भी होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे संबंधित विभिन्न विषयों के कोर कोर्सेज भी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा तैयार कर इसके ड्राफ्ट रेगुलेशन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आपको बता दें कि मिथिला लोक कला के अंतर्गत अनुशांसिक विषय के रूप में जेनेरिक की इलेक्टिव पेपर का निर्धारण किया गया है। इस कोर्स में प्रथम वर्ष में 28,000 फीस रुपये में अभ्यर्थी को चुकाने होंगे, जिसमें 3,000 रुपये राशि रिफंडेबल होगी। विदेशी छात्रों को 56,000 रुपये की होगी, जबकि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को अलग अलग रुपये फीस के रूप में देने होंगे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला शोध संस्थान की पांडुलिपियों को संरक्षित करने का काम हुआ शुरू। स्टेशन रोड में स्थित महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में मिथिला शोध संस्थान की पांडुलिपियों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो वहीं इस बारे में संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि मिथिला शोध संस्थान एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की दुर्लभ पांडुलिपियों की महत्व को देखते हुए निःशुल्क संरक्षण के लिए इंटेक तैयार हुआ था। इंटेक ने उक्त दोनों संस्थाओं के 3-3 हज़ार फोलियों का संरक्षण निःशुल्क करवाने की पेशकश की। अपर सचिव द्वारा उन दोनों संस्थानों को अक्टूबर माह में ही संरक्षण कार्य में इंटेक के दल को सहयोग करने के लिए निर्देशित किया था। जनवरी के अंतिम सप्ताह में संस्था के प्रभारी द्वारा इंटेक बिहार चैप्टर के कन्वेनर को एक पत्र द्वारा संरक्षण कार्य शुरू करने का आग्रह किया था और इसे प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें, अभी तक इंटेक के द्वारा कई पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा चुका है। दरभंगा नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यों पर लगी मोहर। नगर निगम की नई कैबिनेट के प्रस्तावित सदस्यों के नामों पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने मोहर लगा दी है। विभाग की सहमति मिलने के बाद नई स्टैंडिंग कमेटी का गठन का रास्ता खुल गया है। बुधवार को कमेटी के सदस्यों को गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाई जाएगी। सशक्त अस्थायी समिति के गठन के बाद नगर निगम के कार्यों में तेजी आएगी। महीनों से रुके हुए कार्यों को तेजी से किया जाएगा। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को नगर निगम की कैबिनेट को भंग कर दिया गया था। इसके बाद 12 जनवरी को नए सिरे से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया गया था।